हेलो फ्रेंड्स। आज प्रैक्टिस करते हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडेप्ट फ्रेजेस। ये सभी क्वेश्चन 18 से 23 के बीच जितने भी एसएससी सीजीएल एग्जाम हुए उसमें पूछे जा चुके हैं। इसमें 52 क्वेश्चंस हैं। टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो फीस्ट वंस आई, फीस्ट एक प्रकार का भोजन देना आई को। तो क्या होगा, प्रिपेयर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अच्छा भोजन देना रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, गेज एट समवन विद प्लीजर। ये नोटिस समथिंग अलार्मिंग नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा फीस्ट वंस आई जो मतलब गेज एट समवन विद प्लीजर, खुशी के साथ किसी को देखना, तो आंसर आ जाएगा बी। कोल्ड कंफर्ट मतलब कंफर्ट तो है बट बहुत अच्छा कंफर्ट नहीं है, तो दैट मीन्स वेरी लिटिल सेटिस्फेक्शन। कैट्स पाव मतलब कैट के पैर, तो कैट के पैर होना मतलब दैट मीन्स ए पर्सन यूज एज ए टूल बाय अनदर। तो कैट के पैर मतलब काम कोई दूसरा कर गया है और कैट के पैर वहाँ पे आ गए हैं, तो मतलब तो ए पर्सन यूज एज ए टूल बाय अनदर। कैट्स पाव मीन्स ए पर्सन यूज एज ए टूल बाय अनदर। एवरीबडी इज इन द ऑफिस नोज दैट राहुल इज ए कैट पाव ऑफ मैनेजर। टू टर्न द कॉर्नर मतलब परिस्थितियों को बदल देना। टू पास द क्रिटिकल स्टेज आ जाएगा। टू राइज लाइक ए फोनिक्स, जैसे फोनिक्स निकलता है वैसे निकलना, डेट मीन्स टू राइज लाइक ए फोनिक्स हो गया का फ्रेजर वर्ब का मीनिंग हो गया टू टू इमर्ज विद ए न्यू लाइफ। अगेंस्ट वंस ग्रेन, अपने अनाज के अगेंस्ट जाना मतलब क्या हुआ, नेचर के अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट वंस नेचर। फुल ऑफ हॉट एयर, कहते हैं गुब्बारे में हॉट एयर होती है तो क्या होता है, वो गुब्बारा बहुत ऊपर बहुत कूदता है इधर, बहुत ऊपर तक जाता है और सब करता है। डेट मीन्स फुल ऑफ एयर। हॉट एयर मीन्स होता है कि टॉकिंग नॉनसेंस करना, मतलब हॉट एयर जितना भी था काम की बात ना करके तो फुल ऑफ हॉट एयर मीन्स होता है टॉकिंग नॉनसेंस हो जाएगा। नॉट मेक हेड और टेल, ना हेड समझना ना टेल समझना, तो डेट मीन्स क्या होगा, कंफ्यूजन में होना। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। नॉट मीन्स वर्ड, कहते हैं शब्दों को तोड़ मोड़ के मत बताओ, मीन्स कुतर के मत बताओ, मीन्स करना। तो मतलब क्या है, नॉट नॉट मीन्स वर्ड मतलब सीधा सीधा बोलो, टू स्पीक इन ए डायरेक्ट वे। टू टेक स्टॉप ऑफ, टू टेक स्टॉक ऑफ, स्टॉक का जायजा लेना मतलब किसी चीज़ को क्या एसेस करना, टू एसेस हो जाएगा। ऑन टेंडर हुक, टेंडर हुक होना मतलब क्या होना, एनेक्सियस एंड टेंस। टेंडर हुक देख मतलब लगे कि हाँ टेंडर हुक हो गया ही, तो वो टेंडर हुक हो गया मतलब क्या होगा, एनेक्सियस हो गया और टेंस हो गया। बैंक ऑन द बक, बैंक फॉर द बक, बक मीन्स होता है पैसा, तो पैसे के लिए हथौड़ा चलाना, बैंक करना। तो मतलब क्या है, मोर वैल्यू फॉर मनी, जो ऐसा करेगा उसके लिए वैल्यू की, मनी की कीमत तो होगी ही, तो डेट मीन्स मोर वैल्यू फॉर मनी। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, तो कह रहा है कि वो इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो गया है, कहते हैं कि मेरे बालों को कर्ल कर दो और मुझे मार दो। डेट मीन्स इसका वांट टू कर्ल अप एंड डाई का अ, अर्थ हुआ फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी। टू द नाइन्स, कहते हैं 9 तक कोई चीज़ करना, 1 से 9 तक, तो 9 तक कोई चीज़ करना मतलब एक भी ट्राई करा, टू द नाइन्स, 9th तक गया वो, मतलब इसने क्या किया, हर चीज़ को परफेक्ट कर लिया, टू परफेक्शन कर लिया। 1 से 9 तक कोई चीज़ ट्राई करना मतलब परफेक्ट कर लिया अपने आप को। तो टू द नाइन्स का मतलब का आइटम्स का मतलब है टू परफेक्शन। गो सम गो ईजी ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ को आराम से करना, तो मतलब क्या है आराम से करना मतलब जितने रिसोर्सेस सभी यूज ना करना। तो डेट मीन्स गो इजी ऑन समथिंग का मीनिंग हुआ यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ। पैट ऑन द बैक, कहते हैं बैक पे कुछ पैट करना, पैट एक बार से मतलब थपथपाना, तो क्या होगा प्रशंसा करना, कि अगर पीठ पे आपकी कोई थपथपा रहा है तो डेट मीन्स कि हाँ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। ए स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग मीन्स होता है लड़खड़ाता हुआ ब्लॉक जो है,
तो खंड तो क्या होगा, लगाता हुआ ब्लॉक होगा तो क्या होगा, बाधा हो सकता है ना। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब मीनिंग है एब्स्ट्रकल टू प्रोग्रेस। टाइड समथिंग ओवर, कहते टाइड गुजर जाना, टाइड ओवर मतलब टाइड निकल गया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, हम्म, आ, तो टाइड ओवर समथिंग मीन्स होता है गेट टेम्परेरी हेल्प। टाइड ओवर समथिंग मीन्स होता है गेट टेम्परेरी हेल्प, यूजुअली इन एनसीएल। ऑन द हॉरिजॉन, कहते हैं हॉरिजॉन पे है तो क्या है, जल्दी घटित होने वाला है कोई चीज़। ऑन द हॉरिजॉन मतलब मेन जगह पे आ गया, वहाँ से वो हो जाएगा, तो इवेंट डेट इज लाइकली टू हैपन सून। ऑन एज, कहते हैं डिसाइड, ऑन एज मीन्स होता है परेशान, और नर्वस अनएबल टू रिलैक्स। ऑन एज मीन्स होता है नर्वस एंड अनएबल टू रिलैक्स। ट्विडलिंग वन थंब, तो कहते हैं अपने अपने अंगूठे को अ, करना, बंद करना, खोलना, तो क्या करना, ये कौन करता है, जो बोर हो रहा हो। फीलिंग बोर्ड। ईट वंस वर्ड, कहते हैं अपने वर्ड को ही खा जाना, मतलब क्या होना, अपनी बात से पीछे हटना। तो ईट वंस वर्ड का मतलब वह रिट्रैक्ट्स व्हाट वन हैज सेड। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, तो मोमेंट जो था मतलब जो घटना थी, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बिना सोचे समझे। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बिना सोचे समझे मोमेंट पे ही एक्शन ले लिया, जैसे बोला वैसे एक्शन ले लिया। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट मीन्स होता है एक्ट इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। ऑन ट्रैक माइंड, ऑन ट्रैक माइंड कहते हैं कि माइंड एक ट्रैक पे जा रहा है। तो ऑन ट्रैक माइंड मतलब माइंड एक ट्रैक पे सोच रहा है। तो ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। ऑन द डबल, तो कहते डबल स्पीड से कुछ करना, तो डेट मीन्स एक्ट एट ए, ऑन द डबल स्पीड का मतलब हुआ एट ए फास्ट पेस। रोज कलर ग्लासेस से देखोगे तो सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। इफ वी ले आवर हेड्स टुगेदर वी विल श्योरली फाइंड ए सोल्यूशन। तो ले आवर हेड टुगेदर, कहते हैं अगर दोनों सर एक में मिला दोगे और अच्छे से सोचोगे तो सिचुएशन को आ, वो का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हेड, ले और हेड टुगेदर मतलब दो हेड एक साथ आके सोचना, मतलब वर्क इन कंसल्टेशन आ जाएगा। क्राई इन विल्डरनेस, वीरान जगह पे अगर चिल्लाओगे तो कोई नहीं सुनने वाला है। तो एन अनहीडेड वार्निंग। हिज कमेंट कास्ट ए स्पर अपॉन, कास्ट ए स्पर अपॉन होता है कि किसी पे लांछन लगाना। कास्ट स्लर मतलब देखिए लांछन हो जाएगा, तो लांछन मतलब किसी की रेपुटेशन को खराब करना, तो इसका आंसर हो जाएगा डैमेज। ऑन सैंक्स मेयर, ऑन सैंक्स मेयर क्या होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो सैंक्स मेयर ऑन एलिफेंट, ऑन ए लायन, ऑन ए बाइसाइकिल, ऑन फुट को बोलते हैं ऑन सैंक्स मेयर। ऑन ऑन सैंक्स मेयर बेयर फुट, पैदल चलना को, नंगे पाँव चलने को बोलते हैं ऑन सैंक्स मेयर। द बीज नीज, कहते बी अपनी नी पे अगर कोई काम करते हैं, अपनी नी पे कुछ नी से ये सब कर दिखाया, तो दैट मीन्स ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाएगा। टू थ्रो ए फिट, टू थ्रो ए फिट मतलब गुस्सा दिलाना, गुस्सा का भाव प्रकट करना। टू थ्रो ए फिट मतलब फिट फिट गुस्सा प्रकट करना। तो एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। पुट ए फास्ट वन, कहते हैं जो पहले जो फास्ट जा रहा था उसको अपनी तरफ खींच लेना, जिससे और अपना आगे बढ़ जाना। डेट मीन्स ट्रिक्स, किसी को धोखा देकर जीतना। तो पुल ए फास्ट वन मतलब होगा ट्रिक समवन। टू पैडल वंस ओन कैनोई, कहते हैं अपने तोप को खुद चलाना, मतलब डिपेंड ऑन वन सेल्फ। लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म, तो जो है अगर थंडर स्टॉर्म
बिजली कड़क रही है और एक डक मर रहा है, तो ये सिचुएशन कैसी होगी? निराशाजनक होगी ना। तो इसको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिजेक्टेड। मैक ए ब्रिस्ट अप, मतलब इसका मतलब होता है अवेयर होना कोई चीज़ से। तो कीप वन सेल्फ अपडेटेड। मेक ऑफ विद, ये बहुत मेक ऑफ विद होता है। मेक ऑफ विद मेक ऑफ विद मनी, पैसे लेके भाग जाना, टू रन अवे। ब्लाइंड अलाई ब्लाइंड एले, ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। क्योंकि ब्लाइंड है तो आगे तो कुछ काम होगा नहीं, प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो नहीं पाएगा। तो थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, तो ब्लाइंड एले मतलब जो सहयोगी है वो अंधा है, तो हमने थोड़ा काम किया आगे। वो जब अंधा कुछ करेगा नहीं तो मैंने भी छोड़ दिया। तो ये आ जाएगा आंसर, डी आएगा इसका। मेकिंग द फाइनल पेपर वाज ए रियली डिफिकल्ट टास्क, बट बाय द एंड ऑफ द वीक आई वाज एबल टू। मेकिंग द फाइनल पेपर वाज ए रियली डिफिकल्ट टास्क, बट बाय द एंड ऑफ की रैप अप रैप माई हेड अराउंड इट मीन्स हुआ रैप अप माई जो है अपने हेड को, अपने सर को चारों तरफ से कर लिया, मतलब सिचुएशन को हमने डिफिकल्ट जो था पेपर बनाने को, उसको मैंने हल कर लिया। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इनिशियली आई थॉट आई कुड पार्टिसिपेट इन द इंटरनल स्कूल, बट व्हेन आई सा द प्रिपरेटरी मटेरियल आई गॉट कोल्ड फीट, मतलब पैर ठंडे पड़ जाना, मतलब डर जाना और पार्टिसिपेट ना करना। दैट स्टूडेंट ऑफ योर्स हैज सच साउंड वैल्यू, सी इज इंडीड रेयर बर्ड। रेयर बर्ड किसको बोलते हैं? जो बहुत अच्छा हो, बहुत फेमस हो, जिसकी वैल्यू हो। I could make out that the conversation was leading to a, so I nipped in the bud. Nipped in the bud. Most of them can be nipped in the bud if they are detected. शुरुआत में इसको रोक देना। When Ansul told everyone that he had resigned his job, all the members in the family, ये इसका ये है एट देयर विट्स एंड, मतलब जब बताया कि हमने रिजाइन कर दिया है तो सभी लोग परेशान हो गए। तो आंसर आ जाएगा सी। दिस इज स्ट्रिक्टली बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी इन द नियर फ्यूचर। कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड है कि ये इस कहीं पे लिखा नहीं, बट कुछ चेंज होने वाले हैं, मतलब। तो ऑफ द रिकॉर्ड मीन्स होता है जो नॉट ऑफिशियल होते, ऑफ द रिकॉर्ड। नाउ दैट मिस्टर कृष्णमूर्ति हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी, हिज डॉटर इज इन द ड्राइवर सीट। क्योंकि मिस्टर मुखर्जी की जगह पे वो आ गए, तो जब किसी की जगह पे कोई जगह लेता है कंपनी में बड़ी पोजीशन में, सपोज सीईओ के पद पर, तो इसको बोलते हैं इन द ड्राइवर सीट। दे टॉक ओवर दे टॉक्ड ओवर द मैटर ऑफ हिज लीविंग द जॉब एंड गोइंग फॉर फर्दर स्टडी। टॉक ओवर करना तो डिस्कस करना हो जाता है। टॉक ओवर मीन्स होता है डिस्कस करना। टॉक ओवर द मैटर, तो मतलब डिस्कस ऑन द मैटर। रोहित was when it too important without consulting family, told to uh, told to GHT his own battle himself. uh, Rahul was when his family से बिना पूछे राहुल ने जो किया है, तो मतलब अपने दम पे कोई निर्णय लेना, तो उसका उसका उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब में टोल्ड टू गेस्ट हिज GHT his own battle himself. Radha is unable to continue working in the office. Hard work is टेकिंग ए टोल, मतलब राधा इस ऑफिस में काम करने में असमर्थ है, क्योंकि अगर मेहनत करेगी तो उसकी हेल्थ पे प्रभाव डालेगी। तो टेकिंग ए टोल ऑन। ही ट्राई टू परफॉर्म वेल बट गुड प्रोजेक्ट डन बाय हिम आर एंड फ्यू बिटवीन। ही ट्राई टू परफॉर्म वेल बट गुड प्रोजेक्ट डन बाय हिम आर फार एंड फ्यू बिटवीन, बहुत कम होना। ही नीड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब
The government has decided to roll back GST on some item in order to help some. रोल बैक करना किसी चीज़ को वापस लेना जिससे लोगों को समस्या ना हो. द रेसिडेंट ऑफ माई कॉलोनी इन्हें ट्राइंग टू कार थेफ्ट को रोकने के लिए जो हमारे कॉलोनी के जो निवासी हैं उन्होंने क्या किया है प्रयास करना. पुल्ड ऑल द स्टॉप मतलब भरसक प्रयास किया जिससे कि चोरी रुक जाए. इन ट्राइंग टू सॉल्व द क्राइम द डिटेक्टिव फाउंड हिमसेल्फ एट द मिस्ट्री केप्ट डीपनिंग. कहते जो डिटेक्टिव ने अपना पूरा प्रयास लगा दिया फिर भी जो है समस्या कम नहीं और बढ़ गई है. सॉरी. बीटिंग हिज ब्रेन्स आउट मतलब पूरा प्रयास करना फिर भी सफलता ना मिलना. टेस्ट को सबमिट करते हैं. तो हमने 52 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. आप बार बार प्रैक्टिस करिए. इनकरेक्ट क्वेश्चंस आए जो होते हैं उनको अगेन रिवीजन करिए. और आप केवल प्रीवियस पेपर्स के ही प्रीवियस जो क्वेश्चंस आ चुके हैं एडम फिजिक्स के अगर उतने ही